चंद्रयान-3 कम संसाधनों के बावजूद और कितनी ही अनगिनत आने वाली मुश्किलों को चीरकर सीप से सफलता के मोती को हासिल करना, इसरो ने यह करके दिखाया और आज पूरी दुनिया मान रही है भारत का लोहा। रसिया ने अपना मून मिशन लूना 25 सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। रूस यह 47 साल बाद अपना लैंडर चांद पर उतारेगा। संभवतः लूना 25 चंद्रयान-3 से पहले चांद की सतह पर पहुंचेगा। इसरो ने लूना 25 की सफल लॉन्चिंग पर रोसकोसमोस को बधाई दी है। इसरो ने ट्वीट करके लिखा है, लूना 25 के सफल प्रक्षेपण पर रोसकोसमोस को बधाई। हमारी अंतरिक्ष यात्राओं में एक और मीटिंग पॉइंट होना अद्भुत है। हम कामना करते हैं कि चंद्रयान-3 और लूना 25 मिशन अपने निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करें। 11 अगस्त की सुबह 4:40 के आसपास अमूर ओब्लास्ट के वोस्तोनी कोस्मोड्रोम से लूना 25 लैंडर मिशन को लॉन्च किया गया। इसे लूना ग्लोब मिशन भी कहते हैं। इस रॉकेट का वजन 313 टन है। यह करीब 463 मीटर लंबा है। इसका व्यास 10.3 मीटर है। 4 स्टेज वाले रॉकेट ने लूना 25 लैंडर को धरती के बाहर एक गोलाकार ऑर्बिट में छोड़ दिया, जिसके बाद यह स्पेसक्राफ्ट चांद के हाईवे पर चल पड़ा। इसी हाईवे पर यह 5 दिन की यात्रा करेगा। इसके बाद चांद के चारों तरफ 7 से 10 दिन चक्कर लगाएगा। लूना 25 22 अगस्त को चांद की सतह पर उतरेगा। चांद की सतह पर 18 किलोमीटर ऊपर पहुंचने के बाद इसका लैंडर लैंडिंग करना शुरू करेगा और करीब 15 किलोमीटर ऊंचाई कम करने के बाद 3 किलोमीटर की ऊंचाई से पैसिव डिसेंट होगा, मतलब कि धीरे धीरे लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा। 700 मीटर की ऊंचाई तक इसके थ्रस्टर्स ऑन हो जाएंगे ताकि इसकी गति को धीमा किया जा सके और 20 मीटर की ऊंचाई पर इंजन धीमी गति से चलेंगे ताकि यह आसानी से लैंड हो सके। रूस अपने इस कदम से दिखाना चाहता है कि वह सॉफ्ट लैंडिंग करा सकता है। चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास बोगुस्लावस्की क्रेटर के पास लूना 25 उतरेगा। लूना 25 एक रोबोटिक लूनर स्टेशन है। इसके पास लैंडिंग के लिए 30 गुना 15 किलोमीटर की रेंज है। इसी दौरान इसके पेलोड्स चांद की सतह से मिट्टी निकालकर उसका परीक्षण करेंगे। लूना 25 को सोयुज 2.1B रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया। लूना 25 भी चांद में साउथ पोल पर लैंडिंग करेगा। चांद पर लैंडिंग करने का यह पहला मौका होगा। इससे पहले जो भी चंद्र मिशन किए गए वो सभी चांद के इक्वेटर पर पहुंचे हैं। रूस का यह मिशन चंद्रमा की आंतरिक संरचना पर रिसर्च करने और पानी व अन्य चीज़ों पर रिसर्च करने के लिए किया गया है। लूना कार्यक्रम सोवियत संघ द्वारा संचालित कार्यक्रमों में से एक था। यह एक लंबे समय तक चलने वाला मिशन था, जिसमें पहला मिशन 1959 में उड़ान भरा था और आखिरी मिशन 1976 में था। हालांकि लूना कार्यक्रम ने कई उतार चढ़ाव देखे। चंद्रमा पर मानव युक्त मिशन का नेतृत्व करने में विफल रहा। साथ ही इसने कई उपलब्धियां भी हासिल की है जो कि इसने पहली ही बार में कर लिया, जैसे कि चंद्रमा की पहली उड़ान, चंद्रमा पर पहला प्रभाव, दूर के किनारे की पहली तस्वीरें, पहली सॉफ्ट लैंडिंग, पहला चंद्र उपग्रह, चंद्रमा की मिट्टी का पहला विश्लेषण, पहला नमूना वापसी, पहला चंद्र शामिल थे। रोवर परिनियोजन, ये मिशन चंद्रमा की रिमोट सेंसिंग और फोटोग्राफी करने, चंद्रमा की सतह पर 2 रोवर संचालित करने और चंद्र नमूनों के 3 सेट वापस करने में भी सफल रहे। चंद्रयान-3 को 7 पेलोड के साथ लॉन्च किया गया था। लूना 25 को 9 पेलोड्स के साथ लॉन्च किया गया है। पेलोड को आसान भाषा में मशीन भी कह सकते हैं। चलिए जानेंगे कि चंद्र पर पहुंचकर ये पेलोड्स क्या क्या करेंगे। एड्रॉन LR, यह यंत्र चांद की सतह पर न्यूट्रॉन्स और गामा रे का विश्लेषण करेगा। थर्मो L, यह चांद की सतह पर गर्मी की जांच करेगा। एराइज L, चांद के वायुमंडल यानी एग्जोस्फेयर पर प्लाज्मा की जांच करेगा। प्लाज्मा LR, यह एक लेजर स्पेक्ट्रोमीटर है। लीस्ट TB RPM, खनिजों की जांच और तस्वीरों के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर है। PML, यह धूल और माइक्रो मेटियोराइट्स की जांच करेगा। STS-L, पैनारोमिक और लोकल इमेज लेगा। लेजर रिफ्लेक्ट्रोमीटर, चांद की सतह पर रेंजिंग एक्सपेरिमेंट करेगा। बूनी, लैंडर को पावर देगा और साइंस डेटा को जमा करेगा, धरती पर भेजेगा। 2 जनवरी 1959 को सोवियत संघ ने लूना 1 अंतरिक्ष में भेजा था। यहीं से मून मिशन की शुरुआत मानी जाती है। ये चंद्रमा के पास पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष विमान था, लेकिन इस मिशन में रूस को खास कामयाबी नहीं मिली। लूना 2 में बड़ी सफलता हासिल हुई और इसने चांद की सतह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी,
जिससे पता चला कि वहाँ कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। तब से अब तक रूस 24 लूना मिशन लॉन्च कर चुका है और रूस ने आखिरी मून मिशन लूना 24 को 1976 में लॉन्च किया था। लूना 25 मिशन अब चांद की ओर निकल चुका है। ये 5 दिन तक चांद की तरफ बढ़ता रहेगा। इसके बाद यह उसकी ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। चंद्रयान 3 जहां चांद पर पहुंचने में करीब 42 दिन लगाएगा, वहीं लूना 25 12 या 13 दिनों में ही कैसे पहुंच जाएगा चंद्रमा पर। इसके लिए सोयुज 2.1B फ्रिगेट रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। ये इस ताकतवर रॉकेट का कमाल है। रूसी रॉकेट ज़्यादा बड़ा है, हमारा रॉकेट छोटा है। इस कारण हमारा रॉकेट चंद्रयान 3 को इतना वेलोसिटी नहीं दे सकता है कि ये ज़्यादा तेज रफ्तार से चांद की ओर जा सके। चूँकि ताकतवर और बड़ा रॉकेट ज़्यादा खर्चीला होता है, इसलिए भारत ने छोटे रॉकेट के जरिए अपना मकसद कामयाब करने का प्लान बनाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत कभी निराश या हताश नहीं हुआ। भारत ने मौका नहीं गंवाया। इसने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद अपने मिशन को लॉन्च कर दिखाया। ये हमारे भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धि है और अपने पहले ही मिशन चंद्रयान 1 ने पहले ही प्रयास में सफलता को अपने नाम किया। भले ही रूस की तुलना में भारत अंतरिक्ष मिशन के मामले में छोटा खिलाड़ी है, भले ही दोस्त रूस चंद्रयान 3 से पहले चंद्रमा पर लैंडिंग कर लेता है, मगर इसी छोटे खिलाड़ी ने अपने कारनामे से आज पूरी दुनिया के बड़े बड़े धुरंधरों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।